भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली में वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं होने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का कोई भाव नहीं रह गया है, जिसके चलते वो टाइम मांगते रहे, लेकिन वहां उन्हें मिलने के लिए किसी द्वारा समय नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री ने जो वादे किए उन्हें शायद खुद भी याद नहीं रहा होगा, क्योंकि उनका भाषण किसी और ने लिखा होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि वह बीमार हैं और उनको इलाज की जरूरत है। साथ ही शिक्षकों के बोरा बेचने के मामले को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि जिस शिक्षक से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, नीतीश सरकार उसे बोरा बेचने के लिए लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो, और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ये जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहाँ कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो, और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि पर गए थे। अटल जी हमारे श्रद्धेय रहे हैं, उनसे हमारे पहले से संबंध रहे। उन्होंने कहा कि अटल जी के साथ जो हमारा रिश्ता है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। जब उनसे अटल के जमाने और आज के एनडीए के बीच अंतर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अटल जी के समय ही एनडीए का नामकरण किया गया था। सर, अटल जी को श्रद्धांजलि दी आपने? गए हुए थे, आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए हम गए। और कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था, उनका अंतिम दिन का जो था, तो हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। सब वहीं गए थे, काफी देर वो रहता है ना वहाँ, और वहाँ के बाद कहते हैं थोड़ा आराम पॉलिटिकल चर्चा थी सर। वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के मौके पे आपका जाना माल्यार्पण करना काफी चर्चा तेज हो गई सर। अब ठीक है, आप जानते हैं उससे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहे थे कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो विपक्ष में थे। अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर, एक बार तो थोड़ा देर के लिए, लेकिन पूरे तौर पर 18 से जो बने तो हमको उनके साथ ही थे, कितना अच्छा काम किए। अब उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार घमंडी और भ्रष्टाचारी हो गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक जितने भी पेपर लीक के मामले आए हैं, उस मामले में नीतीश सरकार लीपापोती करती रही है। ऐसे में उन्होंने तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में वही पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा और कहा कि नीतीश कुमार मामले की लीपापोती कर अपने लोगों को बचाने में लगे हैं, लेकिन इसे उजागर किया जाएगा और आने वाले समय में जनता इस सरकार को निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। वादी जमींदारी मानसिकता की भ्रष्टाचारी सरकार एक तरफ अपराधियों की गोली से लोगों का जान जा रहा है और दूसरे तरफ आपके भ्रष्टाचार का भेंट युवाओं के प्रतिभा चल रहा है। बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ, नीपापोती करके हस्तिनापुर के गुलामों को आपने बचा लिया। आज अमीन का क्वेश्चन आउट हुआ, इसमें भी लीपापोती हो जाएगा। बीएससी में भी वही हाल है, कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो, सिपाही की भर्ती में भी
खुल करके अपने भ्रष्टाचारी हस्तिनापुर के गुलाम को आपने बैठा दिया है। और चचा भतीजावाद पैसे की वसूली, बिहार के युवाओं को, प्रतिभा को कुचलने का सारा खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, आप इस वंशवादियों के, भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां कर करके बिहार के साथ क्यों बदला ले रहे हैं? दरभंगा में एम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान को लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। अजित शर्मा ने कहा कि एम्स बना नहीं है, अभी सिर्फ जमीन की बातें चल रही है। जिसने उनको सूचना दी है वो गलत है। प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, यह नहीं बता पा रहे हैं और 2047 तक की बात कर रहे हैं। वह गलत बयानबाजी न करें वरना जनता 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। सच्चाई यही है कि एम्स बना ही नहीं है, अभी तो जमीन का ही बातें चल रही है, जमीन का ही प्रॉब्लम है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं कि बन गया है? उसको जिसने भी उनको सूचना दी वो गलत है। इसका मतलब अगर वो गलत बोल रहे हैं तो पहले उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। वो जो भी बात बोल रहे हैं, 14 में भी 2 करोड़ युवकों को रोजगार दे रहे थे प्रत्येक वर्ष, दिया नहीं उन्होंने। आपको बात करें तो अभी आप जो भाषण कल का उनका सुनिएगा, आश्चर्य है वो भाषण। कोई क्या किए हैं वो 9 वर्षों में, उसी कोई जिक्र नहीं किया। क्या करेंगे 2047 तक वो बात कर रहे हैं। उनका उम्र कितना है? 47 तक क्या वो रहेंगे? इसलिए उनकी लगता है कि उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और जहाँ तक दरभंगा एम्स का सवाल है, कहीं नहीं बना है। मंत्री मदन सहनी ने रविशंकर प्रसाद के बयान का जवाब देते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद जी को मुख्यमंत्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हताश और निराश चेहरे को देखकर समझ जाना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री को 2024 का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता, उन्हें पता है कि वह अब लौट कर नहीं आ रहे। वहीं समस्तीपुर में अपराधियों द्वारा एक दारोगा की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद जदयू नेता और मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जल्दी उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी ही, बातचीत होगी। और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास सफल भी होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज। पटना के महाराणा प्रताप भवन सभागार में महावीर मंदिर और महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। पटना में चलने वाले इस 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन में कई प्रदेशों के आचार्य सम्मिलित हो रहे हैं और वेद के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार में वेद प्रतिष्ठान बनाने को लेकर महावीर मंदिर के सचिव किशोर कुणाल ने वेद प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए जमीन देने की भी बात कही। इसके साथ ही राज्यपाल महोदय ने वेदों की जानकारी हेतु प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया और कहा कि वेद के लिए प्रचार प्रसार के लिए सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार रहेगी। मैंने इसका अध्ययन अभी तक वेदों का किया नहीं, परंतु इस पर जो लिखा हुआ है, जो पढ़ने का प्रयास करने के बाद मुझे लगता है आज हमारे देश में पुनः एक बार जागरण का अगर जागरण करने की आवश्यकता है तो वेदों से हम शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक के लिए सामाजिक समानता हो। मैं हमेशा 3 शब्दों का एक जिक्र करता हूं, उसका उल्लेख करता हूं, समता, समानता और समरसता। इन तीनों शब्दों को अगर देखेंगे, आज की तारीख में हमको आवश्यकता है वो समरसता की है। 3 दिवसीय वैदिक विद्वानों का सम्मेलन आज प्रारंभ हुआ है, 3 दिनों तक चलेगा, 17, 18, 19 को। इसका उद्घाटन बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक तरह से आपने सुनी ही होगी कि बिहार में भी इसका एक केंद्र बनेगा।
और इसके लिए हम लोग ज़मीन देने के लिए भी हाजीपुर के पास इस्माइलपुर में हम लोगों के पास 20 बीघे से अधिक ज़मीन है। जहाँ विराट रामायण मंदिर बन रहा है वहाँ 100-125 एकड़ ज़मीन है। जहाँ इन लोगों को चाहिए हम लोग ज़मीन देंगे, मकान बना देंगे। केवल इनकी जो शाखा बन जाए इसके लिए हम लोग सब सहयोग करने के लिए